सभी को जय मसीह की। मेरा नाम योगदान सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपके पास कुछ वचन को शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कौन सा है, वचन को मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य हर एक बात में अपने दोषी ठहरता है। ठीक है, हमारा परमेश्वर पता है कि धर्मी है, वो धर्म के काम से प्रसन्न होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसको बता भी रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए, यीशु मसीह जो भी हमारा परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, वो सिर्फ मनुष्य को मुंह को नहीं देखता है, उसके भीतरी चाह को देखता है कि उसके अंदर में कौन सा स्वभाव है, चलता है कैसा मेरे। ठीक है मेरे मसीह भाई बहनों, देखिए, मैं परमेश्वर के वचनों को जो भी मैं बताता हूँ, जो परमेश्वर ने हमें समझ दिया है ना, उस चीज़ को मैं आपके पास बताता हूँ। ठीक है, तो परमेश्वर ने यहाँ पर वचन हम बताना चाहते हैं। जैसे भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय और 4 आयत में यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर यहाँ क्या बताते हैं। यहाँ बताते हैं कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सच बात इसको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है उसको हम करते हैं। आपको पता है, जैसे कि हमारे मुंह से परमेश्वर गालियाँ मनुष्य निकालता है, तो परमेश्वर के विरुद्ध में क्या है, ये पाप है। ठीक है, ये पाप है। झूठ बोलना क्या है, पाप। ठीक है, परमेश्वर, देखिए, बहुत लोग झूठा शपथ खाते हैं। ठीक है, वो शपथ किसको क्या होता है, उसी को हानि करता है जो खाता है। ठीक है, हमारा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि न तू स्वर्ग की खाना न पृथ्वी की। ठीक है, न वो यरूशलेम की। मेरे प्रियो, आप जानिए, परमेश्वर बताएं, स्वर्ग जो है वो मेरा सिंहासन है, जो पृथ्वी है वो मेरे पाँव की चौकी है, और जो यरूशलेम है वो महाराजा का एक नगर है। जानिए, उस परमेश्वर की शपथ खाने की नहीं। परमेश्वर ने कहा है, तेरा बात हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं। इससे जो अधिक अगर कोई बंदा बोलता है, जो कोई व्यक्ति अगर मसीह अगर बोलता है, इससे अधिक वो बुराई से करता है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, मुझे मसीह के बारे में, मैं 9 साल में मसीह को जाने हो गया। ठीक है, और मुझे इस बात का इंस्पिरेंस है कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ मुझे समझ है, वो चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आज आया मसीह में और मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताने लगा, नहीं है ऐसा। मैं आज मसीह को बता रहा हूँ, मैं 9 साल, मेरे को 9 वर्ष हो गया जो मसीह के मैंने जान पाया हूँ, और मैं जान के और लोगों पास इस चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर हमें बताते हैं कि जो उसके विरुद्ध में पाप है वही हम करते हैं और वही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर तभी तो हमें न्याय करता है हर एक बात का। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम यीशु मसीह जो है ना, वो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उसका जो वचन है पूरा ही सच है। क्योंकि वचन कहीं ऐसा नहीं जो पूरा नहीं होता है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहा है कि जो बात परमेश्वर ने बोल दिया है उसको वापस नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जो बोल दिया वो हो गया। ठीक है, तो मनुष्य तो ये है, अरे सॉरी, इस बात की सॉरी बोलेगा, अरे मैंने गलत बोल दिया, ये बोल दिया। देखिए, मनुष्य से सब ये होता है, क्योंकि मनुष्य धर्मी नहीं बन पाता है। इसीलिए जब तक उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का वचनों को जब तक पालन नहीं करेगा ना, वो कहाँ उसके अंदर में सत्य रहेगा, कहाँ वो सच्चाई बात बोलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो मसीह भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को वचन बताता है ना, जैसे आप लोग देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय आप 33 आयत में देखेंगे, यहाँ पर साफ लिखा गया है, लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। देखिए मसीह भाई, ये जो वचन बताया है कि यहोवा का भय मानने से हमें क्या होता है, पता है, शिक्षा प्राप्त होती है। हमारे भीतर जो है वचन हमारे अंदर आती है ना। जब वचन आती है तो हमारे पास नम्रता आती है,
तभी तो उस महिमा को हम पाते हैं जो परमेश्वर ने सभी के लिए भला ही करता है, सभी को भला चंगा रखता है। वो परमेश्वर, इसका मतलब जब उसके हम आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें अच्छा बनाता है, एक हमें नम्र बनाता है। जब उस शिक्षा को हम उस शिक्षा को हम मनन नहीं करेंगे, जब उस यीशु को हम अंगीकार किए हैं, जब उसको आदरण नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप सोचिए, परमेश्वर के जितने डरते हैं लोग, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है जो उससे डरते हैं। और परमेश्वर डरने की बात तो मेरे मसीह भाई बहन, बहुत लोग कैसे सोचेंगे अपने मन में, कौन सा डरने की बात है भाई? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, पता है कौन सा डरने की बात है मेरे मसीह भाई? बहुत सारे जवान हमारे मसीह भाई बहने हैं, क्या होता है, अगर सामने वाला बंदा कोई लाइन उसको मार दिया तो क्या होता है ना, उसको लगेगा कि लड़का अच्छा है। अरे लड़का अच्छा नहीं है, सब लड़के बेकार हैं, ठीक है? क्योंकि आप जानिए, ये सब मनुष्य को, ये सब एक एक मसीही को सब बहकाते हैं इधर का उधर। आज मैं बता रहा हूं, एक मसीह भाई बहने हो, आजकल वो भी अपने पसंद की, जैसे संसार में लव मैरिज से शादी होता है ना, आजकल वैसे भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक मसीह भाई बहने अपने विवाह के लिए न घबराएं, ठीक है? परमेश्वर को पता है कि आपको पत्नी चाहिए, आपको पति चाहिए। परमेश्वर सबको जानता है, हमारे मन से बड़ा है, इसीलिए उसको वेट करो। परमेश्वर ने वचन में साफ कहा है, जैसे आप लोग देखेंगे ना, नित्य वचन के पुस्तक में पढ़ेंगे, 19 अध्याय 14 आयत में देखेंगे, वहां पर साफ लिखा गया है, लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से मिलती है। आप सोचिए हमारे मसीह भाई बहनों, कोई चीज आप घबराने की बात मत कीजिए, परमेश्वर को धीरे धीरे उसका बाट जो है परमेश्वर जरूर पूरा करता है, ठीक है मेरे मसीह भाई बहनों? मैं हर चीज को इसलिए बताता हूं ना, जो मुझे समझ है ना, 9 वर्ष का जो मुझे मतलब इंस्पिरेंस है, जो चीज मैं परमेश्वर के बारे में जाना चुका हूँ, जो हमारे जीवन में कार्य हुआ है, उस चीजों को मैं आपके पास शेयर करता हूँ, ठीक है? न कि कोई ऐसा चीज करता हूँ जो हमारे जीवन में न हुआ हो। आपको पता है ना कि जब किसी को दुख नहीं हुआ होगा तो किसी के दुख को कैसे समझेगा? आप सोच सकते हैं, आप लोग मसीह में हैं, आप समझदार हैं, हमारे सभी मसीह भाई बहन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं जो चीज को आपके सामने रखा हूँ, ये शायद आप लोगों को समझ आया होगा, शायद मैं बता रहा हूँ। अगर आपको क्लियर होगा तो आपको मेरे को भी कमेंट कर देना, और मुझे इससे पता चल जाएगा कि इस वीडियो में जरूर लोगों को समझ ये प्राप्त हुआ है। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को मैं विदा चाहता हूँ, और अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।